आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान कैरियर एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वही मिसलेनियस स्पोर्टिंग एरर्स की। कौन सी क्लास होगी हमारी? ये क्लास होगी, यानी 5th क्लास होगी। इससे पहले हम 4 वीडियो में क्या कर चुके हैं, स्पोर्टिंग एरर्स के कर चुके हैं, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये क्या होंगे भाई, इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स होंगे उनके मिसलेनियस क्या कर रहे हैं हम, स्पोर्टिंग एरर्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हो रहा है भाई, तो ये आपको बोला है द एब एंड, ये बोला है द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स आर नाउ अंडरस्टूड। यानी एब और फ्लो क्या है, एक फ्रेज है। इसका मतलब उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, एक फ्रेज है। और टाइड्स का मतलब है ज्वार भाटा, ज्वार। यानी अब क्या कर चुके हैं कि हम ज्वार भाटा के उतार उतार चढ़ाव को क्या कर चुके हैं भाई, समझ चुके हैं। अब इसमें जो आपको सब्जेक्ट है आपका क्या है, उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव क्या है, आपकी एक चीज है। आप उतार चढ़ाव किसका कर चुके हैं भैया, ज्वार भाटा का समझ चुके हैं। तो आपको लगेगा भाई एंड से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए आपकी आगे करेक्ट हो जाएगी। लेकिन आपने देखा जब ये एब एंड फ्लो क्या है, आपका एक फ्रेज है। क्या है, एक फ्रेज। इसका मतलब उतार चढ़ाव। जब ये एक फ्रेज है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आपका एक हो गया। यानी उतार चढ़ाव क्या है, आपका एक सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा, आपका इज आएगा। इज क्यों आएगा, क्योंकि आपको उतार चढ़ाव किसका समझ में आ गया भाई, ज्वार भाटा का समझ में आ गया। तो उतार चढ़ाव जो है वो दो चीज नहीं है। क्या चीज है, वो एक चीज है। जब आपकी सब्जेक्ट क्या है भाई, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो इसलिए आर नहीं आएगा, आपके आएगा इज आएगा। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया, उतार चढ़ाव तो दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें नहीं है। ये क्या है, एक फ्रेज है। तो एक फ्रेज क्या है भाई, आपकी एक फ्रेज है। तो एक जब आपकी फ्रेज एक है तो सब्जेक्ट भी वो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो एब एंड फ्लो का मतलब होता है उतार चढ़ाव। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो आर रिमूव होकर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा भाई। चलते हैं भाई आगे वाली क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। हम उसको क्या करेंगे भाई, समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। वो इसमें ही है, जो आपको ये पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सेकंड वाला है, ईदर ऑफ द रोड्स लेड टू द पार्क। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे वर्ड होते हैं भाई, इधर। ठीक है, बार बार मैं चीजें इसलिए लिखवाता हूँ आपको, जुबानी भी बता सकता हूँ, लेकिन जितनी बार आप चीजें देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। जैसे ईदर ऑफ हो गया आपका भाई, नीदर ऑफ हो गया। ठीक है भाई, नो वन ऑफ हो गया। ठीक है, नन ऑफ हो गया। ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस है, एवरी वन ऑफ हो गया। ऐसी बहुत सारी फ्रेजेस हैं जो अपने बात करेंगी भाई, जो आपके बाद नाउन या प्रोनाउन तो आपका क्या लेगी भाई, प्लूरल लेगी। ठीक है, और जो वर्ब लेगी, वर्ब आपकी सिंगुलर लेगी। ठीक है, और आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या लेगी भाई, सिंगुलर लेगी। मैंने आपको बताया कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जैसे ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, नो वन ऑफ, नन ऑफ। यानी बहुत सारी बहुत फ्रेजेस हैं जो अपने बात करेगी। अपने बात तो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल लेती है, लेकिन वर्ब सिंगुलर लेती है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर लेती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आपने देखा भाई ईदर ऑफ आया हुआ है, ईदर ऑफ के बाद आपने देखा रोड्स, यानी एक रोड की बात नहीं हो रही, बहुत सारे रोड्स की बात हो रही है। यानी नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी ये तो करेक्ट है। फिर आपने देखा वर्ब, वर्ब कह दिया आपको लीड दी हुई है। जब आपको पता है वर्ब सिंगुलर रहेगी, हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो मैंने बताया इधर आपके पास वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर लीड नहीं आएगा, आपका लीड क्या है भाई, लीड हो जाएगा। और लीड की जगह आएगा लीड्स। लीड्स क्यों आएगा, क्योंकि अब आपका क्या है, सब्जेक्ट जब इधर ऑफ है तो इधर ऑफ की वजह से वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। तो हम क्या करते हैं भाई, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। तो आपका बन जाएगा ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क। ये कुछ ऐसी फ्रेजेस है जिनके बाद नाउन या प्रोनाउन तो आपका प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आते हैं और पॉजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर आते हैं। आगे वाले पे चलते हैं। इसने बोला आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, विद माई आंट्स एंड माई कजिन सिस्टर। यानी मैं मंदिर गया अपने माता पिता के साथ, अपने आंटी के साथ और अपने सिस्टर्स के साथ। तो मैंने बताया था कुछ आपकी फ्रेजेस होते हैं, जैसे आपका कॉलेज आ गया। ठीक है, मार्केट हो गया।
और आपका टेम्पल हो गया। ठीक है, अगर इनका क्या है एम, आपका अगर ये एम क्या है, इनका क्या है, अगर ये उसी उसी काम को दर्शा रहे हैं जिस काम के लिए बने हैं, तो इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का क्या करते, क्या नहीं करते, यूज नहीं करते। मैंने बताया कॉलेज, मार्केट, टेम्पल, कुछ ऐसी वर्ड, वो कुछ ऐसे वर्ड है जो ये उसी काम को दर्शा रहे हैं जिस काम के लिए बने हैं। जैसा आपका टाइम कॉलेज है, कॉलेज किसके लिए बना है भाई, पढ़ाई के लिए बना है। मार्केट क्या है, मार्केट में आपको सामान मिलता है, जब आप सामान लेने जाते हो भाई, कपड़े लेने जाते हो, बर्तन लेने जाते हो, बाइक्स लेने जाते हो, बाइक लेने जाते हो, कार लेने जाते हो, तो मार्केट आ गया। आपका आ जाएगा टेम्पल। टेम्पल में आप क्या करने जाते हो भाई, प्रे करने जाते हो। तो इनका काम ये है, अगर ये अपने जो जिसके लिए बने हैं वही काम को दर्शाते हैं, तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया, अगर ये वर्ड जिस काम के लिए बने हैं उसी काम को दर्शाते हैं, तो इनके बाद हम, इनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर इनका काम क्या होता है बट डिफरेंट होता है, तो इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब आपने लिखा भाई कि हम कहाँ गए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आंट्स के साथ और अपने सिस्टर्स के साथ। हम कहाँ गए थे, टेम्पल गए थे। तो टेम्पल में ये तो नहीं बताया कि किस काम के लिए गए थे, एक ऑर्डिनरी काम है कि हम टेम्पल गए थे, यानी मंदिर गए थे। तो मंदिर में एक ही काम हो रहा है। तो जब आप टेम्पल में वही दर्शा रहे हो जिसके लिए बना है, तो इससे पहले आपका जो आर्टिकल आया हुआ था वो रिमूव हो जाएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें जिस चीज के लिए बनी है उसी काम को दर्शा रही हैं। तो क्या होगा आपका, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब एक एग्जांपल सुनिए, जैसे मैंने कहा भी, आई वेंट टू द टू टेम्पल, आई वेंट टू द टेम्पल टू मीट माई फ्रेंड। यानी अब आपने क्या कहा, आई वेंट टू द टेम्पल टू द मीट माई फ्रेंड, टू मीट माई फ्रेंड्स, यानी मैं मंदिर गया था अपने दोस्तों से मिलने। अब यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर टेम्पल आ रहा है, तो टेम्पल से पहले मैंने द का यूज करा है। क्यों यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आप मंदिर गए नहीं थे, यानी आप प्रे करने नहीं गए, आप वहां पर क्या करने गए, आप अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। यानी जो टेम्पल का काम है, अब उसका उद्देश्य क्या डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अगर टेम्पल जिसके लिए बना हुआ होता है हम वही चीज को दर्शाते हैं, तो उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। यानी अब टेम्पल में प्रे करने नहीं गया, क्या करने गया, अपने दोस्तों से मिलने गया। तो जब आपका उद्देश्य डिफरेंट आ रहा है तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे अब आपको ऊपर वाला सेंटेंस है, इसमें बोला है कि हम मंदिर गए थे, कौन कौन, मेरे पेरेंट्स और आंट और सिस्टर, यानी हम सब कहाँ गए थे, मंदिर गए थे। यानी जो टेम्पल जिसके लिए बना है आप वही उद्देश्य दिखा रहे हो, तो आपका उस चीज से पहले क्या आएगा, आपका आर्टिकल नहीं आएगा, यानी टेम्पल से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो एक बार पूरी क्लियरिटी दे देता हूँ। मैंने बताया आपके जैसे भी कॉलेज, मार्केट, टेम्पल, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे पहले हम क्या करते हैं भाई, आर्टिकल यूज नहीं करते। कब नहीं करते, जब ये उसी उद्देश्य को दिखाए जिसके लिए बने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या उद्देश्य आपको वही आ रहा था, तो इससे पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं करा। अगर उद्देश्य डिफरेंट आएगा तो हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, जैसे मैं टेम्पल गया था अपने दोस्तों से मिलने, तो उद्देश्य आपका डिफरेंट था, तो इसलिए क्या है आपका द आ गया। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। भाई आगे चलते हैं। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, यानी आपको बता रहा है कि मैंने ये एग्जाम जो है कब पास कर लिया था भाई, 2 साल पहले पास कर लिया था। तो अब आपको मैंने बताया था, अगर कभी भी पास्ट में एक काम हो रहा है तो वो किसमें बनता है भाई, सिंपल पास्ट में बनता है। अब आपने इसमें कितना काम हो रहा है, आपने एक काम किया है, क्या किया है कि आपने 2 साल पहले ये एग्जाम पास कर लिया था। तो 2 साल पहले क्या काम हुआ है, एक काम हुआ है। क्या काम हुआ है कि आपने एग्जाम पास कर लिया है। जब पास्ट में सिर्फ आपका एक काम हुआ है तो वो किससे बनता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। तो आपने देखा, आपको लिखा हुआ है, आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और ऑलरेडी आपको पास्ट की सेकंड फॉर्म दी है पास्ट, तो ये बन जाएगा आई पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि आपने पास्ट में क्या करा है, सिर्फ एक काम करा है। क्या काम करा है कि आपने एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। जब आप पास्ट में एक काम होगा तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो इसलिए हमें क्या करा, पास्ट इंडेफिनिट क्या बनता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमने क्या करा, हैव को रिमूव कर दिया और आपका आ जाएगा पास्ट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी पास्ट। तो आ जाएगा आई पास द एग्जामिनेशन फॉर 2 years ago, यानी यह एग्जाम मैंने 2 साल पहले क्या कर लिया था भाई, पास कर लिया था। आगे वाले देते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज नॉट इट।
अब ये आपका आ जाएगा, यानी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी आपकी जो पृथ्वी है वो सन के क्या घूमती है भाई, चारों तरफ घूमती है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क वाला है, तो इसमें देखिए पहले आपको डिटेल बताऊं। अगर आपको ये पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव दिया है तो आपका जो क्वेश्चन मार्क वाला आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर ये वाला सेंटेंस आपको क्या दिया, नेगेटिव दिया है, तो आपका क्वेश्चन मार्क वाला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कई बार इसमें भी एरर आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने बताया अगर आपको पहले वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन मार्क वाला क्या आएगा, आपका भाई नेगेटिव आएगा। अगर आपका ये वाला सेंटेंस स्टार्टिंग वाला सेंटेंस क्या नेगेटिव है तो आपका ये पॉजिटिव आएगा। अब इसकी जो फ्रेज है, यहाँ पर जो हम वर्ब यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं जो पहले वाले सेंटेंस में यूज हुई हो, वर्ब पहले सेंटेंस में यूज हुई है, ठीक है, और सेंटेंस भी उसी में रहता है। उसी सेंटेंस में रहता है जिसमें क्या आपका, जिसमें पहले वाला सेंटेंस होगा। ठीक है, मैंने बताया कि वर्ब पहले वाले सेंटेंस में जो यूज हुई है, यानी जो वर्ब पहले वाले सेंटेंस में जो यूज हुई है वही आपकी बाद वाले में आएगी। फिर मैंने बताया सेंटेंस भी उसी सेंटेंस में होता है जिसमें क्या आपका होता है, पहले वाला सेंटेंस होगा। यानी अगर आपके पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट है तो ये भी फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। अगर आपका क्या भाई पास्ट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। वो चीजें मैंने आपको लिखवा दी है। क्या बताया, अगर आपका ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है तो तभी ये नेगेटिव में आएगा। अगर ये नेगेटिव में ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपका ये पॉजिटिव में आएगा। पहला तो ये है। फिर दूसरा मैंने बताया जिस भी जिस भी सेंटेंस में आपकी ये वाला, जिस भी टेंस में आपका ये वाला सेंटेंस होगा उसी टेंस में आपका ये वाला वाक्य बनेगा। यानी अगर ये पास्ट है तो ये पास्ट बनेगा, पास्ट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब आप जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपको ये वाला सेंटेंस किस में दिया होगा। तो आपने देखा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी आपको ये सेंटेंस दिया हो पास्ट इंडेफिनिट में दिया है। आप बच्चे बोलेंगे आप कैसे बताना, क्योंकि आपने देखा क्या लिखा हुआ है भाई, मूव से लिखा हुआ है। मूव यानी सब्जेक्ट का सिंगुलर है तो वर्ब ये ऐसे ये ऐड हो रहा है वर्ब में, तो आपको लगे पास्ट इंडेफिनिट में है। तो आपको पता लगा जब पास्ट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम किसका यूज करते हैं भाई, डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट का या डू नॉट का। डज नॉट कब आता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है भाई, हम डज नॉट का कब यूज करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होता है। और डू नॉट का जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है। ठीक है, क्योंकि भाई वर्ब क्या आपकी डू है, जब सिंगुलर है तो हम डू में क्या करते हैं ऐसे एस को ऐड कर देते हैं। तो अब आपने देखा वो बार तो इज नॉट नहीं आएगा, इज नॉट नहीं आएगा। अब आएगा क्या आपका, आएगा भाई अर्थ है, अर्थ सिंगुलर है तो हम किसका यूज करेंगे भाई, डज का यूज करेंगे। भाई कितना आएगा भाई डज, नेगेटिव है तो नोट यूज करेंगे और इट आ जाएगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या आपका अर्थ है। तो ये बन जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन डज नॉट इट, यानी क्या वह उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमता है या नहीं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया जिस भी क्वेश्चन मार्क की नेगेटिव सेंटेंस आपका किस किस टेंस में बनेगा, जिसका आपका पहले वाला टेंस जो होगा। तो मैंने देखा पहले वाला टेंस किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो नेगेटिव में बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो डज नॉट या डू नॉट का। डज नॉट कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और डू नॉट कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो आपकी सब्जेक्ट क्या है, अर्थ सिंगुलर है तो इसलिए हम डज नॉट का यूज करा। तो क्या आ गया, डज नॉट इट आ जाएगा। आगे चलते हैं। अभी आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अभी तो मैंने आपको बताया है अनलेस यू डू नॉट डोंट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शूट, यानी अगर तुमने क्या नहीं करा भाई, चाबी नहीं दी तो तुम्हें शूट कर दिया जाएगा। अब आप देखिए भाई अनलेस है, मैंने बताया था कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं भाई, अनटिल, अनलेस, हार्डली, के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो इनके बाद हम किसका यूज नहीं करते हैं, इनके बाद नोट का
उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इनसे पहले कर सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस हार्डली क्या अपना आप में ही नेगेटिव वो वर्ड है, तो इनके बाद इसलिए हम किसका यूज नहीं करते, नोट का यूज नहीं करते, क्योंकि इनके बाद हम नोट का यूज करेंगे तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो इसलिए अनलेस के बाद आपने कहा डू नोट हो रहा है, तो डू नोट क्या आपका रिमूव हो जाए, क्यों हो जाएगा, क्योंकि अनलेस क्या है अपना आप में नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए अपने बाद क्या लेता, डू नोट नहीं लेता, अपने से पहले ले सकता है लेकिन अपने बाद नहीं ले सकता, जैसे अनटिल अनलेस हार्डली। तो अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द शेफ यू विल बी सूट। चलिए आगे देखते हैं, ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर यू सुटेबल फॉर लाइफ, यानी बिलियंस ऑफ स्टार्स है किसमें, हमारी गैलेक्सी में, तो तुम्हें कितने स्टार तुम्हारी लाइफ के लिए कितने स्टार्स सुटेबल रहेंगे। तो अब जो यहाँ पर यूज हुआ है आपने देखा हाउ मच का यूज हुआ है, तो आपको डिफरेंस समझा दो भाई, हाउ मच जो होता है भाई, हाउ मच और हाउ मेनी। ठीक है, हाउ मच का यूज होता है वो अनकाउंटेबल चीज के लिए होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, और ये होता है काउंटेबल नाउन के लिए। हाउ मच जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन से पहला आता है या अनकाउंटेबल चीज से पहला आता है, और हाउ मेनी क्या आता है भाई, काउंटेबल चीज से पहला आता है। जैसे अब आपको लिखा, अब यहाँ पर क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। अब आप मुझे बताइए, अब आपको क्या बोला कि आपकी लाइफ के लिए कितने स्टार्स बहुत रहेंगे, आप यही तो कहना चाह रहे हो कि आपकी लाइफ के लिए कितने स्टार्स क्या रहेंगे भाई, बहुत रहेंगे, यानी यहाँ पर आप बहुत सारे अनगिनत की बात नहीं कर रहे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो, जैसे आपसे पूछा भाई कि आपको कितने में, आपको कितने, जैसे आप चाय पी रहे हो भाई, आपसे पूछेंगे आपको कितने बिस्किट बहुत रहेंगे, तो आप वहां पर अनंत आप बोलोगे दो दे सकते हो भाई, तीन चार पांच, तो यानी क्या वो चीज काउंटेबल है। फिर आपसे बोला ऐसे हाउ मच आ जाएगा, अब हाउ मच आपसे ये तो पूछा कि कितने स्टार चाहिए भाई, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30, 40, 1 लाख, 2 लाख, तो यानी आप उन चीजों को गिन सकते हैं, क्योंकि आपने पूछा है कि हमारी गैलेक्सी में क्या है भाई, बहुत सारे क्या है स्टार्स हैं, तो आपको इनमें से कितने स्टार चाहिए, यानी इसमें चीज जो है आपको काउंटेबल पूछी है, यानी सुटेबल फॉर लाइफ, यानी तुम्हारी लाइफ के लिए कितने सुटेबल रहेंगे। तो यहाँ पर हाउ मच नहीं आएगा, आप तो कहेगा भाई हाउ मैनी आएगा। हाउ मैनी क्यों आएगा, क्योंकि आप जो चीज पूछ रहे हो वो काउंटेबल पूछ रहे हो, यानी आपको कितनी चीज चाहिए, क्या आ जाएगा, हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। ठीक है ना, हाउ मच जो यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल चीज से पहले करते हैं, और हाउ मैनी हम काउंटेबल चीज से करते हैं, पहले यूज करते हैं। तो हाउ मच का आपसे ये नहीं पूछा कि आपको कितने स्टार चाहिए, आप गिन सकते हो 1 स्टार चाहिए आपको, 2 स्टार चाहिए, 3 स्टार, यानी आप उसे गिन सकते हैं। तो जब आप चीजें गिन सकते हैं तो हाउ मच नहीं आएगा, आपको आएगा भाई हाउ मैनी आएगा। आगे देखते हैं 9th वाले में, इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ द डॉलर्स डिक्लाइंस आर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन राइजेस। अब ध्यान ध्यान समझना, एक एक होता है आपका रेज और एक होता है आपका राइज। ठीक है, राइज का मतलब होता है जो 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 किसी के द्वारा क्या है बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है, हम वहां का यूज करते हैं रेज का यूज करते हैं, और राइज जो अपने आप, जो अपने आप क्या हो जाती है भाई, जो अपने आप क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। ठीक है ना, अब आप क्या कह रहे हो, द वैल्यू ऑफ द डॉलर्स डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन राइजेस, यानी क्या हुआ, डॉलर्स क्या होगा भाई, डॉलर्स के डिक्लाइन से क्या हुआ, आपकी जो महंगाई है वो क्या होगी भाई, बढ़ गई है, यानी आपकी क्या होगा भाई, महंगाई बढ़ गई है, यानी आपने क्या करा भाई, यानी जैसे ही डॉलर में गिरावट आई है तो जो आपकी क्या है भाई, महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। तो आपने देखा ये जो रेजेस यूज हुआ है वो आपने थोड़ी भी, आपने क्या करा, डॉलर थोड़ी गिराया है, डॉलर की जो जैसे ही डॉलर के रेट नीचे गिरे हैं तो महंगाई अपने आप ऊपर हो गई है। तो मैंने बताया था जो चीज अपने आप इंक्रीज होगी वहां पर रेज किसका यूज करेंगे, राइज का यूज करेंगे, जबकि आपने क्या यूज करा, रेज यूज करा है। रेज क्या है, गलत यूज है, क्योंकि रेज का मतलब होता है कि जो किसी के द्वारा चीज बढ़ाई जाती है, तो यहाँ पर रेजिज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, राइज आएगा। ठीक है, राइज आएगा, रेजिज रेज कब आएगा, ही रेज ही रेजिज हिज हैंड, यानी अगर ही रेजिज हिज हैंड,
यानी उसने अपना हाथ उठाया। अब जैसे मैंने क्या करा, मेरे से अगर किसी ने हाथ उठाना था तो मैंने हाथ क्या करा, उठा दिया। तो ये जो हाथ है ये मेरे द्वारा उठाया गया है। जब काम किसी के द्वारा होता है तो हम किसका यूज करते हैं, रेजेस का यूज करते हैं। लेकिन जब काम किसी के द्वारा होता है, जब काम क्या हो गया, किसी के द्वारा होता है तो रेजिस का यूज करते हैं। जब काम अपने आप होता है तो हम किसका यूज करते हैं, राइज का यूज करते हैं। जैसे द सन राइजेज, ठीक है ना, द सन राइजेज। यानी क्या आपका सूरज क्या है भाई, उग चुका है। अब सूरज को किसी के द्वारा थोड़ी उगाया गया है, सूरज तो अपने आप होता है। जब काम अपने आप होता है तो हम किसका यूज करते हैं भाई, राइज का यूज करते हैं। जब जब काम क्या अपने आप ही इंक्रीज हुआ है, यानी सूरज क्या आता है भाई, अपने आप ही ऊपर आता है। कोई वहां जाकर बटन तो दबाता नहीं कि भाई आ जाओ अब सुबह हो गई है। जब अपने आप चीज होती है, इंक्रीज होता है तो हम राइज का यूज करते हैं। जब चीजों को बढ़ाया जाता है तो हम रेज का यूज करते हैं। तो मैंने एक एक एडिशनल नोट के लिए आपका एग्जांपल लेके समझा दिया है। तो यहाँ पर रेजेस नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, राइज आएगा। क्योंकि जैसे ही डॉलर के पैसे गिरावट, डॉलर के उसमें प्राइस में गिरावट आई है, आपका इन्फ्लेमेशन क्या हो गया भाई, महंगाई बढ़ गई है। तो रेजेस नहीं आएगा, राइज आएगा। क्योंकि चीजें जो है अपना आप इंक्रीज हुई है, महंगाई। ठीक है। अब आगे आ जाएगा, वन ऑफ माई डिजायर्स आर नॉट टू बिकम अ डॉक्टर। यानी मेरी बहुत सारी ख्वाहिशों में से डॉक्टर बनना नहीं है। तो वही आपको बताया था मैंने, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, पहले वाले सेंटेंस में लिखवाया था। मैंने बताया था अगर कभी भी आपका वन ऑफ आ जाएगा तो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा। तो आपने देखा भाई माई डिजायर्स लिखा हुआ है, मेरी ख्वाहिशें, तो ये तो प्लूरल है। लेकिन इनके पास सब वर्ब जो आते हैं सिंगुलर आते हैं। लेकिन आपने देखा यहाँ आ रहा है, तो आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। तो वन ऑफ माई डिजायर्स इज टू बिकम अ डॉक्टर, यानी मेरी बहुत सारी ख्वाहिशों में से एक चीज क्या है, मेरा डॉक्टर बनना है, यानी डॉक्टर बनना है। तो मैंने बताया था अगर आपको वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ ये चीज आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दी है तो नाउन या प्रोनाउन इनके बाद प्लूरल आता है। लेकिन वर्ब जो आती है सिंगुलर आती है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो आपने देखा डिजायर्स तो आपको नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल दिया हुआ है, तो वर्ब आपको प्लूरल दी, जबकि क्या आती है, सिंगुलर आती है। तो वन ऑफ के अकॉर्डिंग आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। चलते हैं भाई आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाले बोला, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। यानी एक गर्म और आपको क्या भाई, ठंडा झरना कहाँ पाएगा, एक साथ ही पाए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर कभी भी एंड से दो सेम मीनिंग वाली चीज जुड़ क्या ना भाई, जुड़ जाएगा, क्या भाई, जुड़ रही होगी। ठीक है। तो वर्ब सिंगुलर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, एंड से और एक चीज है डिफरेंट, यहाँ लिखा बात में डिफरेंट होगी। अगर चीज क्या होंगे भैया, सारी चीजें लिख देना, बस यहाँ पर सेम मीनिंग की जगह डिफरेंट मीनिंग देंगी। तो वर्ब जो यूज होगी, वर्ब यूज होगी आपकी प्लूरल। मैंने आपको बताया अगर एंड से दो सेम चीजें क्या हो रही है भाई, जुड़ रही होंगी, तो क्या होगी भाई, वर्ब आपकी सिंगुलर यूज होगी। अगर दो क्या है भाई, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग वाली चीजें क्या है भाई, जुड़ रही होंगी, तो वर्ब आपकी ऐसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। अब आप बताइए, अब एंड से दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक तो आपकी हॉट है और एक आपकी कोल्ड है, यानी दोनों क्या दे रही है भाई, अपोजिट मीनिंग दे रही है। यानी दोनों का मीनिंग क्या है भाई, डिफरेंट है। जब दोनों का मीनिंग डिफरेंट है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। आपने देखा यहाँ पर वोज यूज हुआ है, तो आपका हॉट एंड कोल्ड की वजह से आपका जो वोज है ये आपका डिलीट हो जाएगा, और वोज की जगह आपका क्या इंसर्ट हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्योंकि जब एंड से दो चीजें ऐसे जुड़ती हैं जिनका मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है, तो वर्ब भी कैसे आती है, प्लूरल यूज होती है। तो ठंडी और गर्म की बात चीजें कर रहे हो तो इसलिए वाज नहीं आएगा, वर आएगा। जैसे अब आपका लिखा हुआ है, काइंड एंड मर्सी।
ठीक है। अब काइंड का मतलब भी दयालु होता है भाई आपका, और मर्सी का मतलब भी दयालु होता है। जब दोनों का मतलब दयालु है तो इनके अकॉर्डिंग है कि वर्ब आपकी सिमिलर आएगी। देखा ना, अब एंड से दो चीजें जुड़ रही हैं जिनका दोनों का क्या है, मीनिंग सेम है, तो इसलिए वर्ब सिमिलर आएगी। इस वाले सेंटेंस में दोनों चीजें क्या थी, अलग अलग थी, यानी एक का मतलब गर्म था और एक का ठंडा था, यानी दोनों का मीनिंग क्या था, डिफरेंट था, तो इसलिए वर्ब प्लूरल यूज करिए, वाज नहीं आएगा, वर आएगा भाई। और बाकी चीजें मैंने आपको लिखवा दी। आगे देखते हैं हम। आगे वाले बोला ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक, ये मैंने आपको पता नहीं 10 बार ये वो एग्जांपल करवा चुका हूँ प्रैक्टिस के लिए, फिर बता देता हूँ भाई। आपको बोला भाई विल ने तो अपने वाक्य ले लिया भाई, आपने पे क्या ले लिया भाई, मेन वर्ब ले लिया, लेकिन आपने देखा यहाँ पर हैज लिखा हुआ है, भाई हैज को भी तो वर्ब चाहिए, मेन वर्ब, तो हैज के बाद आपको पता है मेन वर्ब आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने देखा वर्ब क्या यूज हुई है भाई, भाई एंड से आपने देखा विल टेक जुड़ा हुआ है, तो एंड से भी क्या आएगा भाई, सेम चीज जुड़ेंगी। तो हैज के बाद भी क्या चाहिए, अपने वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है, टेक, तो यहाँ हैज के बाद क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, टेकन आ जाएगा, यानी आ जाएगा ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग मेजर्स, यानी कभी उसने क्या लिया भाई, ना तो कभी लिया है और ना कभी लेगा इतना स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग क्या मेजर, क्या लेगा भाई, मेजर। आपने देखा भाई विल के बाद तो अपनी भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, लेकिन हैज को भी तो अपनी क्या चाहिए भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए भाई, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपने देखा भाई वर्ब क्या यूज हुई है, मेन वर्ब, आपने देखा टेक यूज हुई है, तो विल के बाद जो यूज हुआ है वही आपकी क्या होगा भाई, हैज के बाद यूज होगा। तो हैज के बाद क्या है, टेक की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैज है वो अपने बाद क्या लेते हैं भाई, थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो याद रखिए ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक। आगे देखते हैं, इट इज हाई टाइम यू बाय अ कार, यानी यह सही वक्त है तुम्हारी कार खरीदने का। तो अब मैंने बताया इट इज हाई टाइम ऐसा वर्ड है जो अपने बाद क्या लेता है, आफ्टर यूज पास्ट इंडेफिनिट, यानी इट इज हाई टाइम एक ऐसी फ्रेज है जो इनके बाद क्या लेते हैं भाई, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इसमें कोई कैसा भी सेंटेंस हो, किसी भी आपको वो दिया हो, किसी भी टाइप का उसमें क्या ऑब्जेक्शन दिया हो या आपको कंडीशन दी हो, अगर इट इज हाई टाइम देख गया तो वो सिंपल किस में चेंज हो जाएगा, आपका सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो आप बताइए इट इज हाई टाइम दिया होगा और आपको पास्ट क्या दिया, सिंपल पास्ट दिया हो, वो सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ, तो बाय नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाने के लिए बाय की सेकंड फॉर्म आएगी बोट। तो ये आ जाएगा इट इज हाई टाइम यू बोट अ कार, यानी यह सही वक्त था जब हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए थी, क्योंकि इट इज हाई टाइम के आने से सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो हमने देखा प्रेजेंट किस किस में बना हुआ था, सिंपल प्रेजेंट में था, तो हमने किस में चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज। आगे देखते हैं, इसमें बोला अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मथुरा स्कल्पचर्स ऑफ दैट पीरियड वर द क्रिएशन एंड द पॉपुलराइजेशन ऑफ द बुद्धास इमेज इन द ह्यूमन, यानी अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो वर्ब आई है, वर्ब आपने देखा, आप किसकी बात कर रहे हैं, आपने देखा मथुरा स्कल्पचर्स की बात नहीं कर रहे हैं आप, स्कल्पचर में जो मेजर कंट्रीब्यूशन किया गया है, आप देखना आप क्या कर रहे हो, आप एक मेजर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो किसमें, स्कल्पचर्स में, यानी आप स्कल्पचर्स की बात नहीं कर रहे, स्कल्पचर्स में जो आपने क्या यूज करा, मेजर आपने कंट्रीब्यूशन यूज करा है, तो उसलिए वो वर्ग क्या है कि इसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका मथुरास के स्कल्पचर से नहीं है, क्या है, स्कल्पचर्स के जो मेजर कंट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहे हो, और कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन यानी एक कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, तो सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर है तो बाज नहीं आएगा, आपका वर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर स्कल्पचर्स की बात नहीं कर रहे, स्कल्पचर्स में जो आपका क्या यूज करा, मेजर कंट्रीब्यूशन यूज करा गया है, कंट्रीब्यूशन कितने यूज करा गया है, एक यूज करा गया है, जब आपका सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी कैसे ही सिमिलर आएगी, तो पीरियड वाज द क्रिएशन आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम, इसमें बोला द डाटा ऑन द डिवोर्स केस इज ऑन द टेबल, जज टेबल, यानी जो डिवोर्स का डाटा है वो क्या है, जज के डेस्क पर है। तो अब आप मुझे बताइए, डाटा ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा, जिस बच्चे ने जितनी प्रैक्टिस करेगी उतनी कोई चीजें क्या होगा भाई, उसका पता होगा भाई। अब जैसे भी डाटा जिसने पहली बार सुना होगा उसको पता ही नहीं होगा भाई कि डाटा और डाटा में क्या फर्क होता है भाई, ये आगे डाटा और ये होता है डाटा, ठीक है, आपने कहीं भी ये वर्ड सुना नहीं होगा, ठीक है। तो डाटा का जो सिंगुलर होता है वो होता है डाटा, और जो हम डाटा कहते हैं वो होता है प्लूरल, यानी डाटा जो होता है वो होता है प्लूरल।
यानी जो हम डाटा की बात कर रहे हैं वो होता है भाई प्लूरल, और जो डाटम होता है वो होता है सिंगुलर, यानी डाटा का जो सिंगुलर होता है वो होता है डाटम। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा फॉर्मूला, ठीक है, और एक होता है फॉर्मूले। ठीक है, तो ये जो होता है ये तो आपका होता है भाई प्लूरल, और फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका सिंगुलर। ठीक है, अगर कई बार वर्ड दी जाए तो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है प्लूरल, और इसका सिंगुलर होता है फॉर्मूला। आपने देखो जो फॉर्मूला लिखा होता है वो क्या होता है भाई सिंगुलर होता है। तो आपने देखा द डाटा ऑन द डिवोर्स केस इज ऑन द जज डेस्क। द डाटा ऑन द डिवोर्स, द डाटा ऑन द डिवोर्स केस। अब यहाँ पर जो लिखा है वर्ब क्या लिखी है, इज लिखी हुई है, जबकि आपका क्या यूज हुआ है, डाटा क्या है, बहुत सारा डाटा है, डाटा क्या है भाई प्लूरल है। तो जब डाटा प्लूरल, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। तो आपका इस नहीं आएगा, क्या आएगा आपका आर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डाटा जो होता है वो आपका प्लूरल होता है, और डेटम क्या होता है आपका सिंगुलर होता है। तो आ जाएगा द डाटा ऑन द डिवोर्स, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होने के कारण तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इज नहीं आएगी, आर आएगी। तो द डाटा ऑन द डिवोर्स केस आर ऑन द जजेस डेस्क। 17 देखते हैं भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसमें बोला है द प्लान्स हैव बीन अंडर डिस्कशन फॉर अ ईयर नाउ बट नो डिसीजन हैज रीच। यानी यह जो प्लान है ये अंडर डिस्कशन है फॉर 1 साल से, लेकिन अभी तक इस पर क्या नहीं लिया गया है भाई, इसके डिसीजन लेने पर नहीं आए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि काम या तो अभी अभी हुआ हो, काम अभी अभी हुआ हो, या काम अभी तक नहीं हुआ हो, तो वो किसमें बनता है, वो आपका सिंपल पास वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। मैंने बताया अगर काम अभी अभी हुआ हो, ये काम अभी तक नहीं हुआ हो, तो वो सेंटेंस जो बनता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। तो अब आप बताइए ये जो आपका प्लान था ये उसमें था क्या, अंडर रिव्यू था 1 साल से, लेकिन अभी तक उस पर क्या नहीं लिया गया, डिसीजन नहीं लिया गया है। यानी काम जो है डिसीजन लेने का अभी तक नहीं हुआ है। जब काम अभी तक नहीं हुआ है तो वो किसे बनेगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा तो आपने देखा यहाँ पर हैज नहीं आएगा, हैज के बाद क्या आएगा भाई पैसिव में, क्योंकि डिसीजन क्या है भाई किसी द्वारा, किसी किसी के द्वारा लिया जाना है। तो पैसिव में बनाने के लिए हैज के साथ हम क्या करते हैं, बीन करते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है रीच है, तो ये बन जाएगा बट नो डिसीजन हैज बीन रीच। तो आपने द प्लान हैव बीन अंडर डिस्कशन फॉर अ ईयर नाउ बट नो डिसीजन हैज बीन रीच, यानी डिसीजन जो है अभी तक नहीं लिया गया है। ठीक है, देखते हैं अभी आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है तो आज की क्लास के भी हमने क्या कर लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कर लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि हमने इंग्लिश की एक सीरीज चलाई है जिसमें हम चैप्टर वाइज क्या कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने क्या करा है, मोस्टली चैप्टर्स क्या कर लिए कंप्लीट कर लिए हैं। उनकी प्लेलिस्ट आपको किसमें मिल जाएगी, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमने सेक्शन वाइज सब चैप्टर्स की प्रैक्टिस करवाई है। अब जब हमारे सब चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो अब हमने क्या चलाया, मिसलेनियस स्पॉटिंग एरर्स चलाया हुआ है। क्योंकि उससे क्या होता है, जब आपका आर्टिकल चलता है तो सब बच्चे आर्टिकल्स पर ध्यान देते हैं कि आर्टिकल्स में एरर होगा। जब आपका मोडाल्स चलता है तो सब बच्चे मोडाल्स पर ध्यान देते हैं। जब आपका नॉन फाइनाइट चलता है तो नॉन फाइनाइट, एडजेक्टिव चलता है तो एडजेक्टिव पर। अब हमने मिसलेनियस चलाया हुआ है, तो इस बच्चे में क्या होगा, आपने देखा होगा इसमें आपका आर्टिकल से भी एरर होगा, आपका यहाँ पर किससे होगा, एडजेक्टिव से भी होगा, एडवर्ब से भी होगा, और आपका वर्ब से भी होगा। ठीक है, तो मिसलेनियस चलाने से क्या होगा कि बच्चों को सारे क्या करेगा भाई, सारे क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आपको वर्ड बाय वर्ड चेक करना पड़ेगा कि क्या चीज एरर हो सकती है और क्या नहीं। ज्यादा से ज्यादा मैं चीजों को बताते हुए चल रहा हूँ, एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, जिसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट आपके नोट्स में नहीं लिखा हो तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और मैंने बताई थी आपको, ये जो हमने प्रैक्टिस सेशन चलाए हुए हैं इंग्लिश के, मैंने बताया था एक नोट्स के अलावा भी आपके लिए एक फेयर कॉपी बना लीजिए, और इसमें जो आपको जितनी भी क्लासेस हुई है जिसमें भी आपको किसी भी क्वेश्चन में वो लगता है, डिफिकल्टी लगती है, आप उसमें नोट डाउन करना, और जो जो चीजें मैं बताते चल रहा हूँ उसमें लिखते हुए चलना। उससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम पास में आता है तो आपकी चीजें क्या होती है, बहुत सारी चीजें बिखरी होती हैं। जैसा भी आप इंग्लिश में बुक से पढ़ रहे हो, एक अलग से बुक से पढ़ रहे हो भाई, आप सिनोनिम्स किसी और चीज से पढ़ रहे हो, इडियम्स अलग चीज से पढ़ रहे हो, आपके नोट्स हैं आपने एक अलग चीज और बनाई। तो जब आपका एग्जाम पास में आता है तो आप इतनी सारी चीजों को जो आपने फैलाई हुई है उन्हें कंसाइज नहीं कर पाते। तो अब आपका क्या होगा भाई, प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता। तो सिलेक्शन किसी बच्चे का होता है जो समय पर चीजों को कंसाइज रखेगा और उन्हें डेली टू डेली क्या करते रहेगा, रिवाइज करते रहेगा। भाई आप हफ्ते में कर रहे हो या महीने में कर रहे हो, 10 दिन में कर रहे हो, तो रिवीजन करना क्या है इंपॉर्टेंट है। पढ़ते सब बच्चे हैं,
लेकिन सिलेक्शन उसका ही हो पाता है जो क्या करता है भाई डेली डेली या फिर आपने रूटीन बनाया है कि उन्हें रिपीट करने का। तो इसलिए जब आप ये कॉपी बना लोगे, फिर जब आपका एग्जाम पास में होगा, तो सारे मैंने क्या बनाए, सारे जितने मोस्ट इंपोर्टेंट रूल हैं सब मैंने उसमें बताए हुए, चैप्टर वाइज भी और मिसलेनियस भी। तो अब आपको क्या करना, पूरे नोट्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे एक फेयर कॉपी को देखना, और जैसे आपका वर्क चला है तो वर्क के सारे रूल बताए हुए होंगे मैंने उसमें, जितने मोस्ट इंपोर्टेंट रूल होंगे, और आपके एडवर्ब एडजेक्टिव, इस तरह से मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन करा होगा भाई। तो आप क्या पूरे नोट्स टाइम के अकॉर्डिंग पूरे नोट्स ना देखकर आप फेयर कॉपी को देख लोगे, तब भी आपके लिए क्या होगा भाई, सफिशिएंट होगा भाई। ठीक है ना। तो भाई आज के लिए इतने ही रखते हैं भाई, मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इतने ही उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।